नमस्कार। सबसे पहले तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई बहन अपने घरों में भेजे गए हैं वो सुरक्षित पहुंच गए होंगे और अपने परिवार के साथ खुश होंगे। साथ में ये भी कहना चाहूंगा कि बहुत सारे हमारे श्रमिक भाई बहन जो अभी भी फंसे हुए हैं, हम उन्हें निकालने की लगातार कोशिश कर रहे हैं और आप हर रोज देश के विभिन्न कोनों से अपने घरों में जा रहे हैं। लेकिन मैंने बहुत देखा है कि बहुत सारे लोग इन्हें कुछ गलत गुमराह कर रहे हैं और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो परमिट के नाम पे हो या फिर किसी तरह की टिकट के नाम पे हो। सो मैं सबसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप ये मैसेज सबको दें कि हमारी जो सेवा है एकदम निःशुल्क है। किसी तरह की कोई भी पेमेंट, कोई भी परमिट में किसी तरह का 1 रुपया भी किसी से अगर कोई मांगता है तो तुरंत जो निकटतम जो पुलिस स्टेशन है उसमें उस नंबर को आप सूचित करें और हमें भी, हमारी टीम को भी उसके बारे में जरूर बताएं, क्योंकि हम उन बहुत सारे लोगों को हमने पकड़ा भी है और भी उनकी खोजबीन जारी है। तो आप किसी की बातों में ना आए और किसी को भी 1 रुपया ना दें। और जो लोग मांग रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारे श्रमिक भाई बहन बहुत दुखी हैं, बहुत तकलीफ में हैं। आप उनसे इस तरह पैसे ऐंठने की कोशिश ना करें, ये ह्यूमैनिटी के बहुत खिलाफ है। तो अगर ऐसा कुछ किया या करने की कोशिश करेंगे तो हम आप पर बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद। अगर कोई हमारे हाथ से हमारी उंगलियां काटने की कोशिश करे या हमारी भुजाओं से हमारी हथेली काटने की कोशिश करे तो किस तरह का कष्ट होगा आपको। वही कष्ट पहुंचाया है चाइना ने हमें, लद्दाख पर अपनी लालची नजरें गड़ा के, और वहां हमारी सीमा का एक एक इंच बचाते हुए हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। क्या भूल पाएंगे आप उनकी माओं के आंसू, उनकी विधवाओं की चीखें और उनके बच्चों के दिए बलिदान को। क्या ये सोचना ठीक है कि सेनाओं का जो सरहदों पे जो युद्ध होता है वो सिर्फ सेनाओं का होता है, वो सिर्फ सरकार का होता है? क्या उसमें हमारा कोई योगदान नहीं है? क्या हम भूल गए वो वक्त जब महात्मा गांधी जी ने कहा था अगर अंग्रेजों की रीढ़ तोड़नी है भारत में तो उनके बनाए हुए हर उत्पादन का बहिष्कार करना पड़ेगा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम भी इस युद्ध में हिस्सा लें, क्योंकि लद्दाख सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत की अस्मिता का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, भारत की हथेली है। हम उसे किसी तरह से इस दुश्मनों के उनके गंदे इरादों में सफल नहीं होने दे सकते। तो क्या हम लोगों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए कि जो चाइनीज जितनी भी गुड्स हैं, जितने भी उनके प्रोडक्ट्स हैं, जिन भी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, उनसे उनको रिटर्न्स आते हैं, रेवेन्यूज आते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का बहिष्कार करें, ताकि वो उस संपत्ति से जो यहां से इंडिया से इकट्ठी करके जाते हैं, उस संपत्ति से हथियार खरीद के हमारे सैनिकों के सीने छन्नी करते हैं। तो क्या हम इस युद्ध में हम चाइना का साथ दे सकते हैं? आप बताइए। ये क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम अपनी सेनाओं का और अपने सरकार का साथ दें? तो हमें प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे और चाइनीज गुड्स को बिल्कुल बॉयकॉट करेंगे और इस युद्ध में हिस्सा लेके भारत को जिताएंगे। जय हिंद। 26 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में। मैं आज भी वो दिन याद करता हूं जब मैं पहली बार बिहार से दिल्ली और फिर दिल्ली से मुंबई आया था। जन्मभूमि बिहार, कर्मभूमि मुंबई। जी हां, मैं एक बिहारी मुंबईकर हूं। यहां हर सेकंड एक माइग्रेंट सैकड़ों सपने लिए इस शहर में आता है, चाहे वो बिहारी हो या फिर मराठी। मुंबई सबका स्वागत बाहें खोल के करती है। उन सपनों को पीछा करने में आप कई बार गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, टूटते हैं, बिखर जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर लड़ते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन मैंने हार नहीं मानी और यहां तक कि मैंने कई मराठी मानुस के किरदार भी कर डाले। मेरे पिछले मराठी किरदार, चाहे वो सत्या का बीकू महात्रे हो या फिर अलीगढ़ का श्री रामचंद्र सीरस, इन सब ने आपको अपने शब्दों से, संवाद से आपका मन मोह लिया था। लेकिन इस बार ये नया किरदार आप लोगों को अपनी चुप्पी से, अपनी खामोशी से अपनी तरफ आकर्षित ही नहीं करेगा, बल्कि पूरी तरीके से आपको जीत लेगा। और इस नए किरदार का नाम है गणपत भोसले। 26 साल हो गए मुझे इस फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन मैंने आज भी उसी शिद्दत से इस फिल्म को किया है, इस किरदार को निभाया है जिस शिद्दत के साथ मैंने अपनी पहली फिल्म, अपने पहले किरदार को निभाया था। और मैं आशा करता हूं कि मेरी ये कोशिश आपको
बहुत अच्छी लगेगी। तो जरूर देखिएगा भोसले 26 जून को सोनी लिव पर। नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। जी हाँ, कैसे हैं आप सब? आप सबने सोनू निगम जी का वीडियो देखा होगा जो सोशल मीडिया पे वायरल है, जहां पर उन्होंने बात करी है कि कैसे भूषण कुमार उनके पास गिड़गिड़ाते हुए आए थे फॉर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग एंड कैसे वो चाहते थे कि वो स्मिता ठाकरे जी को मिले, बाल ठाकरे जी को मिले, कर्टसी सोनू निगम। तो सोनू निगम जी एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। ये एक सच है कि वो इतना शायद फेम नहीं पाए जितना उनको मिलना चाहिए था। ही डिड नॉट गेट सो मच ऑफ फेम दैट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज एक्चुअली अ वेरी टैलेंटेड सिंगर। तो मुझे अब जाके समझ पड़ा कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली उनका वीडियो देखा तो मुझे समझ पड़ा कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी कितना नेपोटिज्म और गुंडागर्दी है। म्यूजिक इंडस्ट्री इज कंट्रोल्ड बाय टी सीरीज एंड टी सीरीज के हेड भूषण कुमार है आज की तारीख में, जो ऑब्वियसली बहुत सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि सोनू निगम का एक वीडियो भी मैंने वो वीडियो में सोनू निगम जी ने ये भी कहा कि कैसे भूषण कुमार मनीरा कुंवर करके एक अपकमिंग एक्ट्रेस के साथ गलत बर्ताव कर रहे थे बिकॉज शी वेंट टू मीट हिम फॉर अ म्यूजिक वीडियो एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू काइंड ऑफ एंड इन रिटर्न ऑफ गिविंग हर वर्क ही वांटेड टू स्लीप विद हर। तो उन्होंने मनीरा कुंवर को एक फ्लैट में मिलने गए एंड वो फ्लैट उनका था एंड मनीरा कुंवर का भी मैंने वीडियो देखा जहां पर शी इज सेइंग दैट यू कैन सी सीसीटीवी फुटेज कि मैं इस फ्लैट में गई एंड दिस फ्लैट इज ओन्ड बाय भूषण कुमार एंड भूषण कुमार कैसे एक स्विफ्ट गाड़ी में आए उनको मिलने के लिए विच हैड काले कांच एंड काले कांच इज नॉट अलाउड इन बॉम्बे, वी ऑल नो दैट। तो ये सब सुनने के बाद मुझे लगता है कि भूषण कुमार यू आर रियली वेरी सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज आपके ऊपर बाकी लड़कियों ने भी शायद आरोप लगाया है ऑफ ड्यूरिंग दैट मी टू कैंपेन। बट ये दूसरी बात है कि आप रिच हैं, आप म्यूजिक इंडस्ट्री को ओन करते हैं क्योंकि आप टी सीरीज के मालिक हैं। तो ये आपकी जो गुंडागर्दी है ये बहुत ज्यादा गलत है बिकॉज सोनू निगम का काम भी आपने छीना है, आपने और एक सुपरस्टार ने, जिस सुपरस्टार का नाम शायद सलमान खान है, बिकॉज this is very very shocking the way I'm hearing these things right now because सोनू निगम से गाना भी गवाया जाता है और फिर उनका गाना गवाने के बाद उनको वो गाना किसी और से डब करवाया जाता है। So this is what is happening in the music industry and दिव्या खोसला कुमार जो भूषण कुमार की वाइफ है वो ऑब्वियसली अपने पति के समर्थन में आई है। I can understand her plight, बेचारी एक फिल्म ओल्ड एक्ट्रेस थी जब भूषण कुमार के साथ शादी हो गई, शादी होने के बाद वो डायरेक्टर भी बन गई एंड ऑब्वियसली टी सीरीज की सारी फिल्मों में एक्टिंग भी करती है। So I think she doesn't want to give up her lifestyle and her so-called, luxurious lifestyle and her so-called title of being a director and blah 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 and the power that she has because she's Bhushan Kumar's wife. तो ठीक है दिव्या खोसला कुमार, आप अपने हस्बैंड का सेक्सुअल रॉन्डेवू छुपा सकती है मगर सच कभी छुप नहीं सकता। बहुत सारी लड़कियों ने आपके हस्बैंड के ऊपर आरोप लगाया है और ये लड़कियां सीसीटीवी फुटेज और ये सब का एग्जाम्पल दे रही है एज प्रूफ। सो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड ये सब चीजें करते हैं क्योंकि इफ उनको किसी भी लड़की को मिलना है रिलेटेड टू वर्क, आई डोंट थिंक ही नीड्स टू मीट देम इन सम फ्लैट, ही शुड मीट देम एट द ऑफिस एंड दैट्स अबाउट इट, नॉट मीट देम इन सम स्विफ्ट कार विद ब्लैक ग्लासेस। मगर दिव्या खोसला कुमार आप अपना कर्मा कर रही हैं क्योंकि आप अगर अपने हस्बैंड को ऐसे प्रोटेक्ट करेंगी और ऐसे उनके बैड हैबिट्स और उनकी सेक्सुअल रॉन्डेवू को छुपाएंगी तो ये ऑब्वियसली आपको खराब लाइट में डालता है क्योंकि आप एक अच्छी लेडी लग रही थी मुझे एंड यू आर प्रिटी लुकिंग वुमन ऑल्सो एंड इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग सच अ प्रिटी लुकिंग गुड ह्यूमन बीइंग आपका हस्बैंड ऐसे करता है एंड इंस्टेड ऑफ आस्किंग योर हस्बैंड कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप उसका समर्थन कर रही है ब्लाइंडली। तो आई थिंक आप एक अंधभक्त है एंड आई रियली फील वेरी सैड फॉर यू। सैडली बॉलीवुड के अंदर सनी लियोन को बहुत ज्यादा काम मिलता है। सनी लियोन जो एक पॉर्न स्टार है, विदेशी पॉर्न स्टार है जो ऑब्वियसली कैमरा के सामने सेक्स करती है, महेश भट्ट की डिस्कवरी है, बिग बॉस में आई है और वो अपने हस्बैंड के साथ ये पॉर्न वीडियोस शूट करती है और वो सबसे ज्यादा काम करती है। आई थिंक शी मस्ट हैव वर्कड अ लॉट विद टी सीरीज ऑल्सो बिकॉज अब तो आपको सबको समझ पड़ गया होगा कि बॉलीवुड में काम किसको सबसे ज्यादा मिलता है। सबसे ज्यादा कास्टिंग काउच होता है या तो फिर नेपोटिज्म होता है या तो आप ऑब्वियसली ये जो एंगल
देख रहे हैं वो एंगल होता है. सो दिस इज द वे यू गेट वर्क इन बॉलीवुड. सो आई होप दैट हम सुशांत सिंह राजपूत के निधन के ऊपर अपनी आवाज नहीं दबाए, बिकॉज ही वॉज एन आउटसाइडर और बहुत सारे आउटसाइडर्स का ड्रीम जुड़ा हुआ है बॉलीवुड के साथ, और हम उनके ड्रीम में उनको हेल्प कर रहे हैं बाय वॉइसिंग अबाउट द डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, बिकॉज ये जो उनके साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं हो. एंड बॉलीवुड के अंदर से नेपोटिज्म, ये गुंडागर्दी, ये कास्टिंग काउच, ये जो पॉर्न एडिक्शन है, ये खत्म हो, उसके लिए हमें अपनी आवाज बुलंद रखनी चाहिए. एंड मोर पावर टू यू सोनू निगम जी, एंड आई होप यू गेट मोर वर्क, बिकॉज ना तो आप जॉबलेस हैं, ना तो आप डेस्परेट हैं, मगर इसके बावजूद लोग अगर आपकी बात नहीं मान रहे, लोग यानी दिव्या खोसला कुमार, तो दिखाता है कि वो कितने डम है. दे मस्ट बी द नेक्स्ट सोनम कपूर. नमस्ते.